इन अदर टाइप्स ऑफ द लैंग्वेजेस जो आप सैम सर बताएंगे। उसके बाद पर्सनैलिटी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, इंटरव्यू कैसे हैंडल करते हैं, फोर्स के, डिफेंस के, इस तरीके से सब कुछ, पर्सनैलिटी कैसे होते हैं, बैठते कैसे, उठते कैसे हैं, इस तरीके से इंटरव्यू कैसे देते हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए सैम सर को बुला लेता हूँ फिर से, जिससे कि आप उस चीज़ को अभी से ही दिमाग में बना कर रखने, एग्जाम तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो सैम सर प्लीज वेलकम। तो एग्जाम तक आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आफ्टर एग्जामिनेशन, आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम आरडब्ल्यू स्किल सर। ओके, तो वहां पर सर के नज़रों में, देखो मुझे इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती है, मैं तो हिंदी माध्यम का एक नॉर्मल सा वो हूँ इंसान। तो सैम सर काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, एयरफोर्स में इन्होंने काफ़ी बच्चों का सिलेक्शंस भी करवाया है, और डिफेंस में अगर जाने माने चेहरे की अगर हम तौर पे देखें, एक तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू टैकल द इंटरव्यू सर, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, बट सर अभी डिटेल में 1 मिनट के लिए बता देंगे। तो बोर्ड एग्जाम के बाद अगर किसी भी भाई बहन को ऐसा लगता है कि उनको स्पीकिंग में गड़बड़ है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लासेस चलाएंगे। वो क्लासेस कुछ टाइम की रहेंगी, दिनों की रहेंगी, वो सर आप एडजस्ट करके बताएंगे। तो मैं 1 मिनट के लिए सुन लूँ सर को, आप भी सुन लें सिर्फ 1 मिनट के लिए। ओके। थैंक यू सो मच अविनाश सर। देखिए पहले तो मैं शुरुआत करूंगा, अविनाश सर जो बोल रहे थे ना कि सर इंग्लिश नहीं आती, भाई सर को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ठीक है ना, तो ये तो भरम में मत रहना, सर को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। अब दूसरी बात बच्चे, वैसे तो मैंने पहले बता दिया था, तो मुझे पता चला एक्चुअली सर, पता क्या चला ना, बच्चा था एक अभी, मैं भी क्लास लेके आ रहा, तो कह रहा है कि मैं अविनाश सर की क्लास से आया हूँ सर, सर की जो है मैराथन चल रही है, मैं चलो मैं मिलने जरूर जाऊंगा सर से, तो भाई मैं इसलिए आया हूँ सडन। तो प्यारे बच्चों बता दूं कि वैसे तो प्लानिंग हो चुकी है हमारी, जैसे एग्जाम आप लोगों के खत्म हो गए, तो आरडब्ल्यू स्किल्स की जो चीज़ें आप लोगों के आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पे देखने को मिलेगी, जो पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट related to your personality, related to mindset, related to your kinetic personality. So there are number of things which will be considered, which will be observing in you, that how you can develop your communications, how you develop your personality. So all those things we will be sharing with you. और वो धीरे 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 चीजें हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पहला इनिशिएटिव हमारा रहने वाला है वो है कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन कैसे मदद करेगा वो मैं आपको बता दूं। पहला आपकी जो मैं कहने की कोशिश करूँ स्पोकन इंग्लिश है उसमें मदद करेगा। एक ऐसा कोर्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैनल पे, और इतना मैं आप लोगों से एश्योरेंस दे सकता हूं, चाहे किसी का पेड कोर्स लेके देख लीजिएगा, किसी का फ्री कोर्स लेके देख लीजिएगा, 2-3 क्लासेस आपको आइडिया दे देंगे कि क्या कुछ हम पढ़ाने वाले हैं उस कोर्स के अंदर। जैसे अविनाश सर से और हम तो डिस्कस करते ही रहते हैं, तो आपको बता दूं कि उस कोर्स के अंदर आपको 2 चीजें जो है कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ देखने को मिलेंगी। पहला, आपका इंग्लिश स्पोकन इंप्रूव हो जाएगा उससे। दूसरा, जिन बच्चों को राइटिंग की प्रॉब्लम है, किसी को ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, वो अपनी लैंग्वेज में लिख नहीं पाते। मुझे आज भी याद है कि जब मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ता था, तो जो रिएक्शंस की जो एक्सप्लेनेशन होती थी ना, वो रटते थे हम। आज की ये कहानी होती थी, मतलब उस टाइम पे हम रटते थे, वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। मैंने भी साइंस से ही जो है, गलती से मैंने साइंस ले ली थी तो मैंने किया था, मुझे कभी उसमें दिक्कत नहीं। मैं मैम से बोलता था कि मैम एक बार हिंदी में बता दो, मैं इंग्लिश में लिख लूंगा इसके बारे में, तो मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ उस चीज का। तो लैंग्वेज जो फॉर्मेशन कोर्स है वो हम यहाँ पर देंगे, जो आप लोगों को कभी रटनी नहीं पड़ेंगी चीजें, क्वेश्चन आंसर रटने नहीं पड़ेंगे, वहां पे मदद करेगा, और ये डायरेक्टली आपकी लैंग्वेज स्किल बिल्ड कर देगा। तीसरा जो सेक्शन आता है दैट इज योर पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी बच्चे बहुत जरूरी होता है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हो, और ये बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। कहते हैं कि आप क्या बोलते हैं मैटर नहीं करता, बट आप कैसे बोलते हैं बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये पर्सनालिटी का जो एक पूरा ओरा है, ये हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्लासेस सर तो आपको बता देंगे, जस्ट आपके एग्जाम के बाद ये क्लास शुरू हो जाएंगी। वहां पर शॉर्ट्स, बहुत सारी चीजें हमने प्लान कर रखी है, सब कुछ आपको जो है ऑर्गेनाइज्ड उसमें देखने को मिल जाएगा। तो अब क्लास लीजिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ये जरूर, मुझे लगता है आप भी बहुत एक्साइटेड है, ठीक है ना, इस चीज के लिए। और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे ये चीज रहने वाली है। गांव देहात के रहते हैं ना, हाँ, तो गांव वाले बच्चे ज्यादा वैसे। देखो बच्चे, सबसे बड़ी बात है ना, सर भी गांव से हैं और मैं भी गांव से हूँ, ठीक है ना, और छोटे गांव से, जहां पर ये जो प्रॉब्लम है ना, जो आपकी रूट है, वो हमने चीजें देखी हैं बच्चे की प्रॉब्लम क्या होती है। हम तो जचाने की कोशिश करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में देखो कि इसको देखो, ये बोलने के सही लग रहा है ना, यही आएगा, मैं ही आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा। तो ये कहानी हमारी रही है। कोई दिक्कत नहीं, दिल अच्छा है बच्चे गांव वालों का, ठीक है ना। और इस कहानी को बदलेंगे धीरे धीरे से। शहर वाले, गांव वाले, जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, देखिएगा, बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमने जो है प्लान करी, हमारी पूरी टीम, इसमें मैं नहीं दिखूंगा आप लोगों को, हमारी पूरी टीम देखने को मिलेगी। इसमें जो है अविनाश सर भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे मैं शाहरुख सर की बात करूँ, सब लोग इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे, और बड़े शानदार तरीके से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। तो मेरे बच्चों, क्लास है अभी, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मिलते हैं फिर क्लास के बाद, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और काफ़ी अच्छा लगता है, इतनी अच्छी आवाज़ सुनकर सुकून सा मिल जाता है।
और देखिए अच्छी आवाज़ होना भी तय है, क्योंकि लैंग्वेज जब डिपेंड करती है, आप हिंदी में बोलते हो इंग्लिश में बोलते हो, कैसा बोलते हो ये फ़र्क पड़ता है कि आप इंटरव्यू कैसे हैंडल करते हैं। और आगे भविष्य में मिलेगा, मैं ज़्यादा इसकी वो नहीं करूँगा कि आप इसको करो ही करो, बट मेरे कहने से आप स्पीकिंग जब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है तो कुछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक टेंडेंसी बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। 12th करने के बाद क्या करोगे ये पता होना चाहिए। 12th में टॉपर्स और 12th में जो फेलियर्स, दोनों में अगर अंतर देखें तो दोनों में क्वालिटी का अंतर होता है और कोई अंतर नहीं है। सब में वही हड्डी, सब में वही मांस, सब ऐसे ही इंसान हैं जो सब एक जैसे हैं। तो इसलिए अंतर शिक्षा में है।